Good morning, students. Today I shall teach you chapter number 30 and name Making Posters. I hope you all are safe and fine at your home. So let's start today's topic, making posters. Now beta, for making a poster is a large picture. What is a poster? So we understand by the definition of poster. A poster is a large picture, painting, cartoon which also carries some message और information. एक जो पोस्टर होता है वो एक बड़ी पिक्चर होती है, चित्र होता है, पेंटिंग होती है, कार्टून होता है विच आल्सो कैरीज जो अपने साथ लाता है क्या, सम मैसेज, कुछ संदेश या और इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट है बेटा, अ पोस्टर कंबाइंस विजुअल आर्ट विद क्रिएटिव राइटिंग. जो पोस्टर होता है वो विजुअल आर्ट को क्रिएटिव राइटिंग के साथ जोड़ता है. द विजुअल आर्ट अट्रैक्ट्स द रीडर्स अटेंशन. जो विजुअल मतलब जो हम देखते हैं, जो सीन किया जाता है, जो देखा जाता है, वो रीडर पढ़ने वाले के ध्यान को आकर्षित करता है. एंड वाइल दे आर एन्जॉइंग इट, जब इसका वो मनोरंजन करते हैं. द मैसेज और इन्फॉर्मेशन इज ऑटोमेटिकली कन्वेड टू दैम. और जो मैसेज और इन्फॉर्मेशन होता है, जो भी सूचना या जो संदेश होता है, वो ऑटोमेटिकली रीडर के पास पहुंच जाता है. मीन्स देखिए यहाँ पर एक पिक्चर है बेटा, सॉरी यहाँ पर एक पोस्टर इज गिवन हियर. Look at the following poster. Beta, poster is related to dengue and we see here picture of mosquitoes. Dengue is spread by Aedes mosquito. Stop the mosquito breeding and you can stop the disease. So this is the poster belong to dengue. Dengue is a disease for its protection. इसकी सुरक्षा के लिए, इसकी रोकथाम के लिए. तो देयर आर सम स्टेप्स. कीप ओवरहेड टैंक टाइटली कवर्ड विद लिड्स. मीन्स बेटा जो टैंक होते हैं उनको क्या होना चाहिए, टाइटली बंद करवा देना चाहिए, कवर कर देना चाहिए. किससे? लिड्स, ढक्कनों से. क्लीन एंड ड्राई द कूलर्स एंड प्लांट वेसेस एवरी वीक. कूलर का जो पानी का टैंक होता है उसको, और जो प्लांट वेसेस हैं जिसमें हम फ्लावर्स रखते हैं, जो फ्लावर वेस होता है, फ्लावर पॉट होता है, उसकी सप्ताह में एक बार सफाई होनी चाहिए. इफ़ ड्राइंग द कूलर इज़ नॉट पॉसिबल प्लीज़ पुट 1 टीस्पून ऑफ केरोसिन ऑयल इन द कूलर. यदि आप कूलर के पानी की सफाई नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो आप उसमें 1 चम्मच क्या डाल दीजिए, केरोसिन ऑयल डाल दीजिए. डू नॉट कीप ब्रोकन यूटेंसिल्स, वेस्ट टायर्स, ड्रम्स एक्सेट्रा इन द ओपन. और खुले में जो हमारे वेस्ट टायर होते हैं, मतलब ख़राब टायर जो होते हैं, यूटेंसिल्स जो बर्तन होते हैं, और ड्रम्स वगैरह जो होते हैं, इन्हें खुले में न रखिए. क्योंकि रीज़न क्या है बेटा खुले में रखने का, कि आप अगर इन्हें खुले में रखेंगे तो इनके अंदर पानी इकट्ठा होगा बरसात का, और बरसात का पानी इकट्ठा होने से इसमें क्या होगा, मच्छर पनपेंगे इसमें, तो उससे बीमारी फैलेगी. नाउ द वर्ड डेंगू प्रिंटेड इन लार्ज. जो डेंगू वर्ड है, देखिए ये डेंगू, ये कैसा प्रिंट किया हुआ है, लार्ज, बड़ा प्रिंट किया गया है. बोल्ड लेटर्स में है, कैपिटल लेटर्स में. अलॉन्ग विद द पिक्चर ऑफ मॉस्किटोज, और उसके साथ में मॉस्किटोज की पिक्चर है. इमीडिएटली कन्वेज व्हाट दिस पोस्टर इज़ अबाउट. तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि पोस्टर किसके बारे में है. द पोस्टर कैरीज अ स्लोगन दैट इज़ गिवन क्लियरली एंड प्रेसियसली. पोस्टर हमें एक स्लोगन देता है जो हमें क्लियर हो रहा है, मीन्स हमें एक संदेश दे रहा है. यहाँ पर ये स्लोगन है बेटा, ये स्टॉप द मॉस्किटो ब्रीडिंग एंड यू कैन स्टॉप द डिसीज. हियर इज अ स्लोगन. नाउ द स्लोगन इज गिवन हियर आल्सो, स्टॉप द मॉस्किटो ब्रीडिंग एंड यू कैन स्टॉप द डिसीज. नाउ पॉइंट नंबर 3, द पोस्टर मेंशंस 3 प्रिकॉशंस. जो पोस्टर है, पोस्टर मेंशन किया जाता है, उसके लिए 3 प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है. ईच प्रिकॉशन कैरीज अ विजुअल अलॉन्ग विद अ ब्रीफ प्रिंटेड टेक्स्ट. और हर प्रिकॉशन के साथ क्या होता है, एक विजुअल प्रिंट किया हुआ होता है, मतलब जिसको हम देख सकें.
The visual help the printed message to be conveyed very effectively. जो विजुअल चीज़ें मतलब जो देखने के लिए हम जो पोस्टर में पिक्चर बनाते हैं, विजुअल से मीन्स है पिक्चर, जो हम पिक्चर बनाते हैं वो ऐसी होनी चाहिए जो देखने वाले को मतलब रीडर के मन को तुरंत ही क्या कर दे, अपनी तरफ खींच ले, उसके अटेंशंस को अट्रैक्ट कर दे। द पोस्टर हैज़ एन इंटरेस्टिंग लेआउट, इट इज़ एन एक्सट्रीमली वेल मेड पोस्टर। मतलब जो पोस्टर बनाए हैं तो वो कुछ देखने में बहुत ही अच्छा हो। इट इज़ एक्सट्रीमली वेल मेड पोस्टर मतलब बहुत अच्छे से बनाया हो, इसकी जो पेंटिंग हो या इसमें जो पिक्चर बनाई है वो क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और सुंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट है नंबर 5 पॉइंट, द लोगोज एंड नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी आर गिवन एट द बॉटम। लोगो और जो अथॉरिटी है उसका नेम लास्ट में बॉटम में दिया जाता है। देखिए ये रहा, ये issued in public interest by Directorate of Health Service, Government of NCT of Delhi, App 17, कारकोडमा दिल्ली 110032। तो अब आपको क्लियर हो गया, लोगो एंड नेम ऑफ अथॉरिटी इज गिवन इन द बॉटम। इन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड पोस्टर, एक अच्छे पोस्टर को बनाने के लिए क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, मीन्स क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं इन अ गुड पोस्टर, एक अच्छे पोस्टर में। इन द थीम शुड बी स्टेट क्लियरली एंड प्रीसियसली, यूजुअली द थीम इज सजेस्टेड थ्रू एन एलिजेंटली वर्ड स्लोगन। इसकी जो थीम होनी चाहिए बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए और प्रेसियसली मतलब एक ऐसा थीम होना चाहिए जो हमारे रीडर्स की आइज को कैच कर ले, कैचिंग पावर होनी चाहिए इसमें। नंबर 2, स्लोगन मे बी गिवन इन बबल और प्रिंटेड इन बोल्ड लेटर सो दैट इट स्टैंड्स आउट। स्लोगन में जो मतलब जो पोस्टर के अंदर जो आप स्लोगन देंगे वो कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ होना चाहिए और थोड़ा उभरता हुआ। नंबर 3, द मैसेज और द इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन इन द फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स। जो मैसेज और इन्फॉर्मेशन है वो कम से कम शब्दों में देना संभव होना चाहिए, मतलब कम से कम शब्दों में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा मैसेज कन्वे हो जाए। द इफेक्टिवनेस ऑफ अ पोस्टर डिपेंड्स ऑन इट्स ब्रेविटी, और जो मतलब अच्छा पोस्टर जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, उसके ब्रेविटी पर। नेक्स्ट, द नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी शुड बी मैंशनड। जो भी इस पोस्टर को इशू करवा रहा है, जो भी अथॉरिटी का नेम है उसको भी मेंशन करना चाहिए, सो दैट इज़ क्लियर हु इज़ गिविंग द इंफॉर्मेशन, जिससे ये क्लियर हो जाए कि ये इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है। और लास्ट है, द लेआउट शुड बी इंटरेस्टिंग एंड आई कैचिंग। जो लेआउट होता है वो बहुत ही रुचिकर और आई कैचिंग होना चाहिए। तो दीज आर सम करेक्टरिस्टिक्स to make a good poster. Now beta exercise, here is 4 questions to make poster. नंबर 1 बेटा, डिज़ाइन अ पोस्टर ऑन द थीम। आपको एक पोस्टर डिज़ाइन करना है, थीम होनी चाहिए उसको, से नो टू क्रैकर्स, ठीक है, टू बी इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ योर स्टेट अबाउट द फोर्टनाइट बिफोर द दिवाली फेस्टिवल, इंक्लूड द फैक्ट दैट क्रैकर्स pollute the atmosphere, lead to huge damage by fire and involve avoidable wastage of money. You may include other ideas of your own. नंबर 2 है, डिज़ाइन अ पोस्टर ऑन द थीम प्ले होली विथ फ्लावर्स। तो आप इस वाले पोस्टर को बना सकते हैं क्योंकि बेटा इन नेक्स्ट मंथ इन मार्च होली इज़ कमिंग, सो यू कैन मेक दिस पोस्टर प्ले होली विथ फ्लावर्स with natural colors. Use ideas of your own to design the poster. The poster is issued by the police department of your state. Number 3, design a poster on the theme each one teach one. ये पोस्टर भी आप बना सकते हैं, अच्छा पोस्टर है, मैसेज भी कन्वे हो रहा है इसमें। each one teach one, emphasize one importance of making every child educated in order to lead our country ऑन टू द पाथ ऑफ प्रोग्रेस। मीन्स हमारे देश के हर बच्चे को एजुकेट होना चाहिए जिससे हमारा देश विकास की ओर बढ़े, विकास के रास्ते पर जाए, प्रोग्रेस के तरफ जाए, उन्नति करे। नंबर 4, डिज़ाइन अ पोस्टर टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग अवर हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स।
मतलब हमें यहाँ पर एक पोस्टर डिज़ाइन करना है और हमें लोगों को संदेश पहुँचाना है कि हमें अपने हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स को क्या करना है, प्रिजर्व करना है, उनको ख़राब नहीं करना है। द पोस्टर इज़ टू बी पुट अप नियर इम्पोर्टेंट मोनूमेंट्स। और पोस्टर में आप कुछ इम्पोर्टेंट मोनूमेंट्स बना भी सकते हैं। तो बेटा हियर आर 4 क्वेश्चंस to make a poster. So as you like beta, you can make 2 posters, any of them. आप इनमें से कोई भी 2 पोस्टर जो हैं, कोई भी 2 पोस्टर्स आप अपनी फेयर नोटबुक पर बना सकते हैं। सो बेटा थैंक यू फॉर टुडे एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक्स अगेन।